हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद एन आंसर। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। मतलब इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है उसी को हम लोग को पता लगाना है। ये आंसर देकर बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल इस समीकरण को दोनों को सॉल्व करके x और y की मान निकाल देना है और जो इसमें का ऑप्शन मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये ना कि सवाल देकर चक्रिया जाए, बोर्ड में चक्रिया जाएंगे तो लेने का देने हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्या है हमारे पास दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, और दूसरा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण, देखिए हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि x के मान भी पूछ रहा है और y का मान भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, हम क्यों जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर आप लोग घटा भी सकते हैं, कुछ भी करके हमें x और y का मान निकालना है। तो हम जोड़ रहे हैं इसीलिए कि जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट कर 0 हो जाएगा और x 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस, ऐसे कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2, हमने प्लस लगाकर जोड़ दिया। तो ये हमारा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4/2, तो 2 2 जा 4, यानी हमारे पास फाइनली x की वैल्यू आ गया 2, यानी x का मान निकल गया 2। देखिए x का मान हमें निकल के 2, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो हमारे अनुसार x की वैल्यू 2 है, तो यही आंसर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हम y का भी मान निकालेंगे, तो x की वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए हम x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, यह 2 पॉजिटिव है और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये वाला पॉजिटिव 2 और ये वाला -2, तो y इक्वल टू 0। हम x का मान निकला 2 और y का मान निकला 0, यानी हम जो कह रहे थे वही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 0 वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस समझना कठिन है कि क्या कह रहा है। तो हमारा समीकरण 2 दे दिया है और कह रहा है कि उसमें का कौन सा हल होगा, मतलब x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके तो x और y का मान निकाले हैं और वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। तो देखिए अभी ये आंसर देकर हमेशा नर्वस नहीं होना है, देख रहा है कि सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार हमें काम करना है। तो सवाल ये कह रहा था कि हम इसको सॉल्व करें और चेक करें कि x बराबर 0, कि x बराबर 2, कि 4, कि -2 या y का मान मैंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो उसको हमने सॉल्व किया। देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी हमारा 2012 का क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आने की संभावना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, 6x प्लस ky इक्वल टू 8 का कोई हल नहीं है यदि k इज इक्वल टू 5, b k इक्वल टू 10 और सी ऑप्शन है k इज नॉट इक्वल टू 10 और डी ऑप्शन है k इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब इसका हमें सॉल्यूशन नहीं दिया है तो k का वैल्यू ज्ञात
करना है, कहने का मतलब ये है। तो इसको सॉल्यूशन करते समय हम ध्यान देंगे कि ये हमारा समीकरण किस तरह का है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5y माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और हम दूसरा क्या दिया है 6x प्लस ky इक्वल टू 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस ky माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जो हमारा व्यापक सूत्र होता है उससे कंपैरिजन कर लेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक सूत्र से करने पर। तो देखिए व्यापक सूत्र जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है बाबू 3 है, और b1 की वैल्यू है 5, और c1 की वैल्यू है माइनस का 3। फिर यहाँ पे a2 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू हम इससे ज्ञात करेंगे तो 6, और b2 का वैल्यू है k, और c2 का वैल्यू है माइनस का 8। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हल नहीं है, क्या जानते हैं, अगर कोई हल नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a1 और ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर a1 और a2 का मान रख देंगे, और b1 b2 का मान रख देंगे, और c1 c2 का मान रख देंगे। तो यहाँ पे a1 और a2 का मान कितना है, तो है a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6 इक्वल टू b1 का मान है 5 और b2 का मान है k इज नॉट इक्वल टू -3 -8। तो ये तो हम कह रहे हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। तो यहां से हम k का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा k का वैल्यू क्या निकलेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा a1 इक्वल टू 3 है, और a2 सॉरी यहाँ पे तो 6 है ना, ये हमारा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/2 इक्वल टू 5/k। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो हमें k का मान मिलेगा, इसका ऊपर गुणा और इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा k इक्वल टू 10। यानी इसका अब जो विकल्प होगा कौन सा सही होगा, k इक्वल टू 5, k इक्वल 10, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे पास प्रश्न दिया रहेगा उसका हम तुलना व्यापक सूत्र a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। ये हमारा a1 यह b1 और ये c1 का वैल्यू होता है, और यहाँ पे यह जो हमारा दूसरा a2 b2 और c2 का वैल्यू होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a1 b1 और c1 का मान रख दिया, नीचे a2 b2 c2 को मान रख दिया, और इसको सॉल्व करके हमने k का मान याद कर लिया। ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है, और बहुत इजी स्टेप में हमने समझाया है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए।
मतलब हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है और 2021 का है, और आप लोग हमारे साथ बने हैं टिच विथ आनंद सर के साथ। तो देखिए, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें हल करना है, मतलब दो है समीकरण, इसको हल करना है। तो हम सॉल्यूशन में देखिए, इसमें भी हम केवल x और y का ही मान निकालेंगे। तो हम चाहे जैसे निकालें, हम x और y के मान निकाल देना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको समीकरण एक कर लीजिए, और x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, देखा जाए तो ये जो सिंबल होता है, एक यहाँ पे प्लस है तो यहाँ, और तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इधर भी वही होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्लस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस साइन और ये, तो यहाँ पे 3y में से एक y चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हमने घटाया है, क्लियर। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर 26/2, यानी y बराबर 13। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर 39। तो हमारे पास क्या हल हो जाएगा, यहाँ पे हल बराबर लिख देंगे, हल हमारा हो जाएगा x बराबर 39 और y बराबर 13। यह हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा हल हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।